दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। सोचिए, एक इंसान बेहोश हो जाए और उसे रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, जहां मीलों तक कोई भी जीवन नहीं, पानी नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, बस रेत और 45 डिग्री की भीषण गर्मी। अब सोचिए, वहां एक व्यक्ति है जिसके पास चलने के लिए जूते नहीं हैं और वह 71 दिनों तक मौत के खिलाफ लड़ रहा। यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी और आपको अपने जीवन की मुश्किलों से निपटने के लिए मजबूती देगी। तो कृपया इस कहानी को अंत तक देखें। दोस्तों, यह कहानी 1970 में शुरू होती है, जब ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में रिकी मैगी, इस कहानी के प्रमुख पात्र का जन्म हुआ था। रिकी का बचपन एक मध्यम वर्गीय परिवार में बिता, जो शुरुआत में पूरी तरह लापरवाह था। लेकिन जब रिकी 14-15 साल का हो गया, तो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, जिसके कारण उन्होंने इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर जाने का निर्णय लिया। इसी समय उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण रिकी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे छोटे काम करना शुरू किया। इसी तरह काम करते करते रिकी ने अपनी आयु को बिताते हुए 35 वर्ष का हो गया। अब उसके साथ एक घटना होने वाली थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। यह 2006 की बात है, जब उसे पोर्टलैंड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक पत्र मिला, जिसमें उसे एक सरकारी नौकरी की पेशकश की गई थी, जिसके लिए रिकी को पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तक की लंबी यात्रा करनी थी। नौकरी के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया के विशाल रेगिस्तान को पार करना पड़ रहा था। रास्ते में रिकी ने देखा कि 3 लोगों की कार खराब हो गई है। तब रिकी ने एक इंसान के रूप में उन लोगों की मदद की और उन्हें अपनी कार में लिफ्ट दी। लेकिन बदले में वह लोग उसे धोखा दे देते हैं और उसे बेहोश करके उसकी कार और सभी सामान को लूट लेते हैं। दोस्तों, यह हैरानी का क्षण है कि उन लुटेरों ने रिकी के जूते तक नहीं छोड़े थे और उसे भी चोरी करके अपने साथ ले गए थे। उसके बाद उन लुटेरों ने रिकी को उस सुनसान रेगिस्तान में मरने के लिए फेंक दिया। जब रिक्की को होश आया, तो उसने देखा कि उसे रेगिस्तान में चिलचिलाती धूप के बीच एक लाश की तरफ फेंक दिया गया है। अब रिक्की के पास ऐसे मुश्किल हालात में 2 ही रास्ते थे, या तो वह बैठकर मौत का इंतजार करे, या फिर उस रेगिस्तान से निकलने की कोशिश करें, जो कि था लगभग असंभव। लेकिन रिक्की ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और सोचा कि अगर मैं सही दिशा में चलता रहूं, तो शायद मैं बाहर निकल सकता हूं। इस निर्णय के बाद वह एक दिशा में चलने लगा। फिर उसने रेत का एक पहाड़ देखा और उस पर चढ़ गया। फिर उसे बिना पानी की एक सूखी हुई नदी दिखाई दी और रिकी ने उसी नदी के किनारे चलने का निर्णय किया। लेकिन दोस्तों, यह यात्रा बहुत ही कठिनाइयों से भरी थी, क्योंकि दिन के समय रेगिस्तान की रेत इतनी गर्म हो जाती थी कि उस पर चलना किसी भट्टी पर चलने के बराबर महसूस होता था। दिन के समय रेगिस्तान का तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता था और इस तरह की गर्मी में बिना खाए पिए पानी के साथ चलना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए रिक्की को अपनी भूख मिटाने और जीवित रहने के लिए सांप, मेंढक, चींटियां, छिपकलियां और यहाँ तक कि झाड़ियों की जड़ों को भी खाना पड़ता था। इस यात्रा के दौरान रिक्की ने कई बार गिरने का सामना किया और वह कई बार बेहोश हो गए और गंभीर रूप से बीमार भी हो गए, लेकिन हर बार उन्होंने हिम्मत जुटाई और फिर से चलने लगा। इस विषम परिस्थिति में केवल एक चीज रिकी के पक्ष में थी, और वह थी बारिश का मौसम। दोस्तों, रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है, फिर भी जब कभी कभी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती तो रिकी उस बरसात के पानी को किसी गड्ढे में इकट्ठा करता और पीता। यह पानी रिकी के लिए जीवन बचाने वाला था। फिर भी रिकी को जिंदा रहने के लिए कई बार खुद का पेशाब पीना पड़ता। दोस्तों, रेगिस्तान में खाना और पानी सही तरीके से न मिलने के कारण हालात बिगड़ रहे थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उसका शरीर दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। उसका वजन इतना कम हो गया था कि उसका शरीर कंकाल की तरह दिखाई देने लगा था। उसकी दिनचर्या में कई बार बेहोशी आ जाती थी। इस स्थिति में उसके दिमाग में कई बार आत्महत्या का विचार भी आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अंतिम सांस तक कोशिश करने का संकल्प लिया और इसी तरीके से 71 दिनों तक हर दिन मौत से लड़ता रहा, उम्मीद के साथ कि आज मैं इस रेगिस्तान से बाहर निकलूंगा। 72वें दिन उसने वीरेन डूडो मवेशी थाने के पास पहुंचा, जहां मार्क क्लिफर्ड नामक व्यक्ति ने रिकी को देखा।
मार्क को लगा कि जैसे कोई कंकाल भटक रहा हो, क्योंकि रिकी का वजन 106 किलो से 48 किलो तक कम हो गया था। रिकी ने उस व्यक्ति को अपनी पूरी कहानी सुनाई और वह बेहोश हो गए। रिकी को हेलीकॉप्टर के माध्यम से अस्पताल लाया जाया। 6 दिनों के इलाज के बाद रिकी ने उस सुनसान रेगिस्तान से जीवित बाहर निकलने के चमत्कारिक क्षण के बारे में सोचा और कुछ वक्त के बाद लेफ्ट फॉर डेड नामक एक पुस्तक लिखी, जो लोगों द्वारा बहुत पसंद की गई। यह कहानी हमें एक सीख देती है कि जीवन में हमेशा छोटी छोटी परेशानियां रहेंगी, लेकिन हमें उनका सामना करना होगा। इस घटना के बाद रिकी का जीवन पूरी तरह से बदल गया और उनका नजरिया मजबूत हो गया। रिकी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास रखने और संघर्ष करने से ही हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, और अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्णता से विश्वास रखते हैं तो हालात भी हमारे साथ होंगे और हमारी जीत निश्चित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।